गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हो मणिपत में हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सिरभी, आपकी सिरभी आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ नंबर रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई आपके एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं अभी हाल फिलहाल में, साथ ही साथ साईं बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। आज थर्सडे है और बहुत दिनों से मैं ये टॉपिक लेकर नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि चलो भाई इसी टॉपिक पर रीडिंग करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है आप लोगों के लिए। सो 1 कार्ड रीडिंग होगी। 1 कार्ड मतलब यहाँ से एक लेने वाली हूँ, एक कार्ड मैं यहाँ से लेने वाली हूँ और एक कार्ड शायद मैं यहाँ से भी ले लूं। तो एक एक कार्ड ही लेने वाली हूँ और यहाँ पर देखूंगी कि आपके लिए क्या कुछ है, क्या कुछ मैसेजेस हैं। तो आज की रीडिंग में आपको नंबर्स पिक करने हैं। आप चाहें तो एक कर सकते हैं नंबर पिक, या फिर एक से अधिक कर सकते हैं, जो आपको लगे कि आपसे रिलेट करता है। आपका बर्थ डेट हो सकता है, मंथ हो सकता है, जो भी नंबर आए वो आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाओगे और वहां से चूज कर लोगे। और ये जो छोटी सी रीडिंग है ये फटाफट से हो जाने वाली है। जनरल रीडिंग है गाइस, याद रहे। तो जनरल रीडिंग के जैसे ही इसको देखें, पर्सनल रीडिंग के जैसे नहीं देखना है वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। जर्नलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है वहां पर क्या नहीं होता है, धर्म और जाति का भेदभाव नहीं होता है। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अब मैं शुरू करने वाली हूँ ये रीडिंग। और मैंने ले लिया है ये पेपर एंड ले लिया है ये पेंसिल। तो इससे मैं नंबर्स लिखती जाऊंगी ताकि मैं भूल नहीं जाऊं। जब बातें करती हूँ ना तो फिर बातें ही करती रह जाती हूँ। समटाइम्स ऐसा हो जाता है, उड़ जाता है दिमाग से कि कौन सा नंबर था। ओके, तो आज की रीडिंग करेंगे अब हम शुरू। सबसे पहले देखते हैं कि क्या कार्ड आता है आपके लिए। आपके जो एंजल्स हैं आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या करने की आवश्यकता है, अभी क्या आपके लिए जरूरी है। चलिए, एक कार्ड निकाला है मैंने। वाओ, कितना सुंदर है। गिव एंड रिसीव लव, ओबे द स्पिरिचुअल लॉज। ओके, तो आपको बोला जा रहा है प्यार दो, प्यार लो। तो अगर आप प्यार दे नहीं रहे हैं और प्यार ले नहीं रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। एक्चुअली आपको बोला जा रहा है ये करने के लिए ताकि आप खुद को हील कर सकें, लोगों को भी हील कर सकें और एक नॉर्मल लाइफ जी सकें। क्योंकि जब प्यार नहीं होता ना हमारी लाइफ में तो बड़ी रूखी सूखी सी लगने लग जाती है ना। तो वो आपको बोला जा रहा है कि ये ना स्पिरिचुअल लॉ है, ये ऐसा होना चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, सब कुछ होता है ना, वैसे ही हमारे लिए प्यार भी जरूरी है, हमारे लिए इमोशंस भी जरूरी है, फीलिंग्स भी जरूरी है। तो ये होना चाहिए आपकी लाइफ में, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हो खुद के साथ और दूसरों के साथ तो इसको कंट्रोल करो। खुद को थोड़ा प्यार करो, दूसरों को भी प्यार करो। दूसरों से प्यार लेना भी है और देना भी है। आप देख लेते हैं कि बाबा क्या कहते हैं आपको। सोल ग्रुप, इफ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट। तो कोई है जो आपको हेल्प करना चाहता है, कोई है जो आपको प्यार करना चाहता है, लेकिन आप उसको ऐसा करने नहीं दे रहे। तो बाबा भी वही कह रहे हैं कि भाई करने दो, आप ये डिजर्व करते हो और वो भी ये डिजर्व करता है या करती है, ठीक है। तो इसको रोकना नहीं है, कंट्रोल में नहीं लेकर आना है। आपको अपने हर्ट चक्र पर काम करना है और आपको खुश रहना है। खुश रहने का अधिकार है हमें। किसी के कुछ कहने से या करने से हम खुद को प्रताड़ित करने लगे, ये गलत है, ठीक है। समझना है ये, इस सच्चाई को समझो। टू ऑफ पेंटिकल्स, डाउट्स में हो, काफी सारे डाउट्स हैं। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अरे कर डालो, ठीक है। यूनिवर्स का नाम लेकर कर डालो। जो हुआ है अभी तक उसको अपना एक्सपीरियंस बनाते हुए आगे का रास्ता देखो और बढ़ो, रुकना नहीं है, ठीक है। तो ये है आपके लिए मैसेज यूनिवर्स की तरफ से और बाबा की तरफ से। आई होप कि ये आपसे रेजोनेट किया होगा और आपको ये छोटी सी रीडिंग अच्छी भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है ना तो इसको लाइक जरूर करें। रेजोनेट किया है तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने चूज किया है नंबर 2, तो चलिए देखते हैं उनके लिए क्या
मैसेजेस आते हैं। लेट्स सी एंजल्स उनको क्या बताना चाहते हैं। ओके, एक ही मैं निकालने वाली हूं कार्ड एक्चुअली। ओके, ओके, एक कार्ड मैं और निकालूंगी और फिर उसके बाद आपको बताती हूँ। ओके जी, ऑलराइट। ओके गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाला नंबर 2 चूज किया है उनके लिए सबसे पहला मैसेज ये है कि अगर आपको ये लगता है कि आप अकेले हो तो आप अकेले नहीं हो, आपके साथ हैं आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो जब भी आप परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं, अकेला महसूस करें, आप इनको याद करें, इनको विजुलाइज करें और मेडिटेशन करें तो आपका ये जो अकेलापन है ना धीरे धीरे करके दूर होता चला जाएगा। साथ ही साथ ये जो एंजल हैं ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमेशा आपके पास रहते हैं और आपके ऑरा को क्लींस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनके इन मैसेजेस को समझ नहीं पा रहे, उनके इन साइंस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और ना ही रिसीव कर पा रहे हैं उनके एनर्जीज को। तो खुद को ना थोड़ा ना स्पिरिचुअलिटी में लेकर आओ। हो सकता है आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो, आपको ये लगता है कि ये सारी चीजें बनावटी हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता, ये तो कोइंसिडेंस है। तो अगर इस तरीके के विचार है ना तो उनको थोड़ा त्यागने की कोशिश करो। स्पिरिचुअलिटी में आने का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि आप मंत्र जाप करें, आप पूजा पाठ करें, आप ठीक है ये सारी चीजें करें, वो जरूरी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है खुद को पहचानना, जानना। और अगर इस यात्रा में कोई आपका सहयोग कर रहा है तो सहयोग आपको लेना चाहिए। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप पैसे खर्चे, क्योंकि जब भी टैरोट रीडिंग्स की बात आती है या इन जैसी जो भी सुविधाएं हैं उनकी बात आती है तो आप लोगों के दिमाग में ये आता है कि अरे ये तो ठग लेंगे, ये तो पैसे ले लेते हैं, इसलिए इनसे दूर रहो। आपको किसने कहा पैसे देने के लिए? आपको किसने कहा पैसा लगाने के लिए? लेकिन ये चीजें जो मेडिटेशन, योगा है और इन चीजों से कनेक्ट होना होता है, ये तो आप कर सकते हो ना, ये तो आप घर पर भी कर सकते हो, है ना। तो वही आपको बोला जा रहा है कि आपको प्रोटेक्ट किया जाता है। यहां पर अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हो जो कि आपसे जलते हैं या फिर आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एंजल्स जो हैं, आर्कएंजल मेटाट्रॉन जो हैं, वो हेल्प करना चाहते हैं आपकी, आपका ऑरा इस तरीके का बनाना चाहते हैं कि आप इस तरीके के लोगों को अट्रैक्ट ना करें अपनी लाइफ में, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करें, लेकिन आप रिसीव ही नहीं करना चाहते, ठीक है। तो आपको बोला गया है रिसीव करने के लिए उनके एनर्जीज को। जब भी आप मेडिटेशन करें आप इनको याद करें। अगर आप इनको याद करते हैं तो आपका सैक्रल चक्र जो है वो भी काफी ज्यादा अच्छे से काम करेगा, बैलेंस हो जाएगा, जो कि बैलेंस्ड नहीं है, और आप सुरक्षित भी महसूस करोगे, ठीक है। बाबा का भी मैसेज देख लेते हैं। यू आर द यूनिवर्स। आपको बोला गया है कि आपको खुद को अहम ब्रह्मास्मि यानी कि आप यूनिवर्स हो ऐसा समझना है। जब आप इस तरीके से समझोगे तो प्रॉपर तरीके से जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसका यूज कर पाओगे, एक्सप्लोर कर पाओगे, ठीक है, समझ पाओगे कि यूनिवर्स किस तरीके से काम करती है। और इस दौरान हो सकता है आपको डिटैच होने को बोला जाए, जो कि बोला जा ही रहा है, बोला जाएगा क्या, तो आपको डिटैच भी होने की जरूरत है। जब आप इस पाथ पर आओगे कई लोग आपको बोलेंगे कि अरे ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो। सबकी सुनना है लेकिन एक कान से सुनना है, दूसरे से निकाल देना है। ये है आपके लिए गाइडेंस। तो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करना है, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना नहीं भूलना है। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ लोगों के लिए जिन्होंने चूज किया है नंबर 3। चलिए देखते हैं आपके एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। सिर्फ एक कार्ड ही निकालने वाली हूं। ओके, तो यहां पर वाव ओके, क्रिएट अ सॉलिड स्पिरिचुअल फाउंडेशन, बी इन सर्विस टू द प्लैनेट। तो हो सकता है आप एक स्टार सीड हो, संभव है। यहां से भी देख लेते हैं कि बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं, और एक कार्ड में और निकालूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या बोला जा रहा है। बी द लाइट, वही मैसेज आ गया। ओके
क्वीन ऑफ वांड्स। तो आपको बोला जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि आपको एक लाइट वर्कर बनना है, आपको दूसरों को राह दिखानी है, दूसरों की जिंदगी से डार्कनेस को दूर करना है, और इसके लिए आपको एक बहुत ही मजबूत सा बेहतर सा फाउंडेशन क्रिएट करना है, और ये काम आपको अकेले ही करना है। ठीक है, यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी कैसी होती है? जब आपके अंदर ये भावना हो कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे जो करना है मैं अकेले कर लूंगी या कर लूंगा, एनर्जी उसको दिखाती है। ठीक है, तो आपको वैसा बनना है। हो सकता है आप कुछ करना चाहते हो पहले से ही, मतलब ये रीडिंग तो ठीक है, ये आपको पता हो सकता है कि ये आपका लाइफ पर्पस है, आपको करना है, पहले से ही आपको पता है, लेकिन आप कमजोर पड़ जाते हो कि कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, हम किससे पूछें, कैसे करें, शुरुआत कैसे करें, डर लगता है। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके लिए रास्ते बनते जाएंगे, आप आगे तो बढ़ो, आप आगे तो चलो, जैसे जैसे आप कदम बढ़ाओगे वैसे वैसे रास्ता बनता जाएगा। आपने वो मूवी देखी है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ रुद्र शक्ति करके है शायद, उसमें एक लास्ट में मूवी के सीन है जहां पर वो जो हीरो है ना, वो महादेव के पास जा रहा होता है, ओके, और आगे उसको रास्ता नहीं दिखता, तो फिर वो आंखें बंद करके ध्यान लगाता है कि उसके जो गुरुजी थे उन्होंने क्या कहा था। तो उनके वर्ड्स कुछ ऐसे थे कि अगर आपको प्रभु के पास पहुंचना है ना तो आप आगे बढ़ो, रास्ता खुद ही बन जाएगा। और फिर वैसा ही होता है, नीचे खाई होती है लेकिन वो पैर आगे बढ़ाता है और रास्ता बन जाता है। पैर तो वो खाई में ही डाल रहा होता है ना, यही सोच के कि भगवान बचाएंगे, रास्ता बन जाता है। तो बिल्कुल वैसा ही है, आप कर नहीं रहे हो तो आपको डर लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करोगे, जैसे ही कदम बढ़ाओगे, वैसे ही रास्ता बन जाएगा और कोई ना कोई आपकी हेल्प करने के लिए जरूर आ जाएगा। ओके, तो ये आपको बोला गया है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, कि आपका काम है लोगों को हील करना, आपका काम है लोगों को हेल्प करना, सो डू इट। और अगर नहीं करोगे तो हमेशा ही बेचैन रहोगे कि अरे मुझे क्या करना है लाइफ में, मैं कैसे सक्सेसफुल हूं, ये वो। ठीक है, तो ये छोटा सा मैसेज था आपके लिए। आई होप कि आपको ये मैसेज समझ आया हो, आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने चूज किया है नंबर 4, तो चलिए अब मैं उनके लिए कार्ड्स देखने वाली हूँ। देखते हैं क्या कुछ आता है आपके लिए, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ओके, एक यहाँ पर आ गया है पर्पल, मेरा भी ये नेल पेंट पर्पल है। ओके, तो जिन्होंने भी नंबर 4 चूज किया है, काफी स्पेशल है वो, कुछ गिफ्ट्स मिले हैं उनको यूनिवर्स की तरफ से, बट शायद वो पहचान नहीं पा रहे। ओके जी, हाँ वही चीज आ गई। एक कार्ड मैं और निकालूंगी और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपको एंजल्स क्या कह रहे हैं। ये लो जी, ओके, और यहाँ पर ये भी है 7 ऑफ कप्स, और यहाँ पर भी इल्यूजन के बारे में बोला गया है। तो एंजल्स एक्चुअली आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन ना बहुत अच्छी है और आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज भी हैं। मतलब भगवान ने आपको ऐसे बनाया है कि आप किसी को देखो ना तो तुरंत ही पहचान जाओगे कि वो कैसा है, उसके मन में क्या है, क्या चल रहा है, इंटेंशंस कैसे हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं आप उसको देख नहीं पाते, या तो आप आपकी साइकिक एबिलिटीज पर काम नहीं कर रहे, या फिर आपको समझ नहीं आता, आपको भ्रम लगता है, या फिर आपको अपनी इंट्यूशन पर भरोसा नहीं है। ऐसा हो जाता है जब हमारे कुछ फैसले गलत हो जाए ना, तो हमें लगने लग जाता है ये हमारी इंट्यूशन नहीं है, हमारा दिमाग खराब है, और हम इसके आधार पर ही फैसले लेते हैं और गड़बड़ होती है हमारे साथ। इंट्यूशन को हम इग्नोर करने लग जाते हैं, या तो कुछ ऐसा हुआ है, मतलब कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके चलते आपको जो गिफ्ट्स मिले हैं ना, आप उसका यूज नहीं कर रहे, आप एक इल्यूजन में रहते हो, अटके रहते हो। जो सामने से दिखाई दे रहा है उस पर बिलीव कर लेते हो और अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते। वो जिस तरीके से गाइड करती है वैसे आप नहीं सुनते, और फिर ये गलतियां बार बार होती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के बहकावे में बहुत आ जाते हो, किसी ने कुछ कह दिया, हाँ वही सही है, उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है, पीछे का सीन क्या चल रहा है, वो आपको पता ही नहीं है। जबकि आप पता कर सकते हो। आप किसी से रीडिंग क्यों करवाते हो? सच्चाई जानने के लिए, है ना? लेकिन वो एबिलिटी तो आपके अंदर है, आप खुद ही कर सकते हो ये काम, लेकिन आपको भरोसा नहीं है खुद पर। तो आपको बोला जा रहा है कि भाई इस पर आप काम करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, थोड़ा योगा करें, तो इस पर ना थोड़ा कंट्रोल आएगा।
ओके, कंट्रोल कर पाओगे और उसके बाद सही फैसला ले पाओगे। लोग आपको धोखा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आपको जो शक्तियां मिली हैं उनका प्रयोग तो करो भाई। ओके, तो ये छोटा सा मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है नंबर 5, लिख लेती हूँ। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। चलिए भाई देखते हैं। ये कार्ड पहले भी आया था ना, आई थिंक फर्स्ट पाइल जो थी वो यही थी। गिव एंड रिसीव लव, ओबे द स्पिरिचुअल लॉज। आपको बोला जा रहा है कि प्यार दो, प्यार लो। अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है ना तो उस पर काम करो। आप चाहें तो ग्रीन एवेंचरन या फिर रोज कॉर्ड्स या फिर एमेथिस्ट ये पहन सकते हैं। ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपके हार्ट चक्रा को ओपन करने में और आपको वापस से आपको प्रोत्साहित करते हैं दूसरों को प्यार करने के लिए और खुद को भी प्यार करने के लिए। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। कुछ तो इश्यूज हैं आपके साथ जिसके चलते एक मास्क सा भी आई थिंक आप पहने रहते हो हमेशा। लोगों को कुछ और दिखाते हो, अंदर से कुछ और हो। ऑलराइट, जो रियल आप हो वो आप नहीं दिखते और शायद हो सकता है वो आप खो ही गए हो पूरी तरीके से। जो हुआ करते थे वो नहीं हो। ठीक है, बट आपको बोला जा रहा है बी योरसेल्फ, यानी कि जो हो वही बनो। ओके, और इसके लिए बेहतर होगा आप अपने हार्ट चक्रा पर थोड़ा सा काम कर लो। हार्मनी, आपको खुश रहने के लिए बोला जा रहा है। लेट देयर बी अ हार्मनी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। दिस विल क्रिएट बैलेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स। अगर आप खुश रहोगे तो जो भी एलिमेंट्स हैं, आपके जो चक्रास हैं वो भी बैलेंस्ड रहेंगे। ठीक है, और जो एलिमेंट्स हैं यानी कि वही एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ वो भी बैलेंस्ड रहेंगे। तो जब सब कुछ बैलेंस्ड रहेगा तो सीधी सी बात है आप ग्रो करोगे। राइट, वही आपको बोला जा रहा है। चलिए एक कार्ड और देख लेते हैं एंड देन ऑल राइट। तो हो सकता है आप स्टेबिलिटी को लेकर परेशान हो सकता है शादी को लेकर इश्यूज हो सकता है कि कोई आपको छोड़कर जा चुका हो, उसकी वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स दिखता है। ओके, बट मैं वही कहूंगी कि इन चीजों से जिंदगी नहीं रुकती और इन चीजों की वजह से आप खुद को हर्ट नहीं कर सकते। आपको भी अधिकार नहीं है ओके, खुद को हर्ट करने का। लव योरसेल्फ। कोई अगर आपको छोड़कर गया है तो उसने आपको हर्ट किया, उसके बाद उसको याद करते करते आप खुद को हर्ट कर रहे हो, यानी कि नुकसान किसका हुआ? आपका। जो छोड़कर गया उसका कुछ नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, वो तो चला गया, लेकिन दोनों तरफ से आपको चोट पहुंची है। वो तो देके गया ही गया, आप भी खुद को चोट दे रहे हो, तो अन्याय हो रहा है ना। आपको नहीं करना है ये। ठीक है, खुद को प्यार करो। वापस से आपको वैसी ही जिंदगी जीनी है जैसे कि आप जिया करते थे। ये जो चीजें हैं ना, ये सभी के साथ होती है। कोई मिला, कोई गया, यूनियन हुआ, सेपरेशन हुआ, ठीक है, इसकी वजह से खुद को नुकसान पहुंचाओगे क्या? ये तो गलत है भाई। खुद सोच के देखो ना कि अन्याय कर रहे हो खुद के साथ। तो ये नहीं करना है आज से। ठीक है, खुश रहो जैसा भी है, जो यूनिवर्स ने दिया है उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करो। ग्रेटिट्यूड फील करोगे तो और अच्छा और बेहतर अट्रैक्ट करोगे। और अगर रोते रहोगे और शिकायतें करते रहोगे तो जो है वो भी नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम उसी एनर्जी में रहने लग जाते हैं तो यूनिवर्स को ये लगता है इसको वही चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ सभी लोगों को कि कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जब आप कॉम्प्रोमाइज करते हो ना तो यूनिवर्स को वही सिग्नल्स जाते हैं। यूनिवर्स को ये लगता है कि ये कॉम्प्रोमाइज कर रही है, क्यों? क्योंकि इसको कॉम्प्रोमाइज करने में अच्छा फील हो रहा है। तो वो और ज्यादा ऐसी सिचुएशन बनाती है कि आपको बार बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। और अगर एक बार ही आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, बीच का रास्ता खोजने की कोशिश करोगे, तो फिर सिचुएशन वैसी सामने नहीं आएगी बार बार। आप एक बार ये सोचते हो कि भाई के लिए, बहन के लिए, मम्मी पापा के लिए, पड़ोसियों के लिए, समाज के लिए, एक बार आपने कॉम्प्रोमाइज किया, फिर वैसी एक लड़ी सी बन जाती है। वही साइकिल चलने लग जाता है, रिपीट होता रहता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी के बारे में ना सोचें, सेल्फिश हो जाएं, लेकिन बीच के रास्ते भी निकलते हैं। या फिर आप मैनिफेस्ट कर लो तो वो सिचुएशन ही खड़ी नहीं होगी। ओके,
ऑलराइट, तो ये था छोटा सा मैसेज आपके लिए। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने चूज किया है नंबर 6, ऑलराइट, तो चलिए आपके लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेज है। ओके जी, ऑलराइट, वेरी नाइस। एक कार्ड मैं और निकालूंगी और फिर मैं आपको बताती हूँ। अरे चलो ठीक है, कर्मा और देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। ओके गाइस, तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ तो हुआ है आपके साथ। ओके, रिपीट होता रहा है, जैसे कि 3 ऑफ सोर्ड्स है। तो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्रा या तो ब्लॉक्ड है, और अगर ब्लॉक्ड नहीं है तो बहुत बहुत पेन में है। कई लोगों ने कई बार आपको धोखा दिया, आपके साथ गलत किया, आपके साथ अन्याय किया, और उसके बाद आज आप उस जगह पर हो जहां पर आपको ये लग रहा है कि ठीक है मेरे साथ तो हुआ ही है, लेकिन मैं औरों के साथ नहीं होने दूंगी या नहीं होने दूंगा। होता है ना ऐसा, अगर हमें न्याय नहीं मिलता तो हम कहते हैं ठीक है अब हम दूसरों के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। अगर आप एक एम्पैथ हो तो बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो ये कहते हैं मेरे साथ बुरा हुआ तो उसके साथ भी बुरा हो, क्योंकि जो मैंने फील किया है, जिस तरीके से मैंने सफर किया उसको भी करना चाहिए, तब तो ये अच्छी बात है। अदरवाइज तो मैं अकेली हूं या अकेला हूं इस लाइन में। पर जो एम्पैथ होते हैं उनके साथ क्या होता है, वो कहते हैं कि ठीक है मुझे दर्द मिला लेकिन मैं दूसरों को नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगा। तो कुछ तो आपने जिम्मा उठाया है ये सब कुछ झेलने के और देखने के बाद। तो जो भी जिम्मा आपने उठाया है ना, उसके लिए एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपको बहुत जरूरत है कि आप अपनी एनर्जीज को हाई रखो। अगर आपकी एनर्जी लो होती है तो किस तरीके से इसको हाई रखना है, इसके तरीके पहले ढूंढने हैं, उसके बाद लोगों के लिए स्टैंड लेना है। आपको अपने ऑरा का देखना है, किस तरीके से क्लींस करना है, आपके जो 7 चक्रास हैं उनको कैसे बैलेंस में रखना है। उसके बाद आपको आगे इस रास्ते पर बढ़ना है और इस युद्ध में आगे चलना है, क्योंकि विक्ट्री तभी आपको मिलेगी। जैसा आप कर्मा रखोगे वैसा ही आपका फल रहेगा। एक तरीके से वही आपको बोला गया है, और अभी तक जो हुआ है वो भी एक तरीके से कार्मिक क्लींजिंग ही थी। आपको एक्चुअली इस राह पर आना ही था, इसलिए वो सारी चीजें हुई हैं। और ये बात शायद आपको पता है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। जिस तरीके के कार्ड्स दिख रहे हैं इससे लगता है जैसे आपको पता है कि आपके साथ जो हुआ वो क्यों हुआ, और अब आपको किधर जाना है, किस तरफ जाना है और क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली आपको और कुछ नहीं, यही बोला जा रहा है कि बिल्कुल सही रास्ते पर हो। ठीक है, वो तो आपने चूज कर लिया, वो आपका रास्ता सही है, लेकिन इस रास्ते पर जब आप निकले हो ना तो आपको अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो अंडर होंगे या जो लोग आपको फॉलो कर रहे होंगे, अगर आप पर असर पड़ता है ना तो उन पर उससे भी ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि वो आपको ही देखकर टिके हुए हैं। अगर आप कमजोर पड़े तो वो कमजोर तो वैसे ही हैं, वो तो पहले से ही कमजोर हैं, राइट। उनको थोड़ा टाइम लगेगा खुद को बनाने में, तो ये चीज आपको बोली गई है। तो बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखें, अपने ऑरा को क्लींस करें, अपने 7 चक्रास पर फोकस करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, अपना जो कोई कितना भी काम हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपना जो मेडिटेशन का टाइम है उसको स्किप नहीं करना है। मतलब मेडिटेशन करना ही करना है, क्योंकि मेंटली आपको हेल्दी रहना पड़ेगा। ऑलराइट, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, नहीं जानती कि क्या आप कर रहे हो, लेकिन जो भी कर रहे हो ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आपको सक्सेस मिले, आप आगे बढ़े, हमेशा सक्सेसफुल रहें, खुद भी हील हों और दूसरों को भी हील करें। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने सिलेक्ट किया है नंबर 7, तो चलिए देखते हैं एंजल्स उनको क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ऑल राइट,
सोल जर्नी। ओके, एक कार्ड मुझे और चाहिए गाइस। वर्ल्ड, एक जर्नी शुरू हो गई है गाइस और एक जर्नी आपकी एंड भी हुई है। आपको बोला जा रहा है कि अगर थोड़ा सा भी आपके मन में ये रहता है ना कि मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ ये चीजें सही नहीं हुई, मेरा किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे साथ गलत हुआ, आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आकर उस नजर से देखो कि ये जो चीजें हुई हैं क्यों हुई हैं। ये कई लोगों के साथ होता है, जब आप अपने सोलमेट से मिलते हो या अपने कार्मिक से मिलते हो, बहुत ज्यादा हर्ट होते हो, लेकिन उसके बाद से ही आप ग्रो करते हो। उससे पहले आप ग्रो ही नहीं करते, आप सोचते ही नहीं हो अपने बारे में। ठीक है, एक सोच आपकी पहले से बनी हुई होती है जो आपके फैमिली मेंबर्स या सोसाइटी आपकी बना देती है। जैसे नॉर्मली हम क्या सोचते हैं बचपन में कि स्कूल जाना है, फिर कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, डिग्री लेना है, उसके बाद जॉब कर लेनी है, फिर शादी कर लेनी है, फिर बच्चे होंगे, फिर ये वो ये। कुछ लोग तो अपनी एजुकेशन का भी नहीं सोचते, सीधा उनको वही बोल देते हैं कि शादी कर लो, फैमिली बना लो, बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, ये बस हो गया। लेकिन जब आप किसी सोलमेट या किसी कार्मिक या ट्विन फ्लेम से मिलते हो, ये सोलमेट से मेरा मतलब वो नहीं है कि किसी के साथ में लव कनेक्शन ही होगा, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं जो आपके सोलमेट हो। सोलमेट का काम क्या होता है, वो आपकी लाइफ में आते हैं, आपको लेसन्स देते हैं, कभी बड़े अच्छे से देते हैं, कभी कुछ इस तरीके के लेसन देते हैं जिसकी वजह से आप टूट जाते हैं और वापस से फिर खड़े होते हैं। ठीक है, तो वो सोलमेट है। राइट, एक तरीके से गुरु हैं आपके, जो आपके जो सोलमेट्स होते हैं ना वो आपके गुरु होते हैं। तो वो जब आपको मिलते हैं तो वो आपको बताते हैं कि रियलिटी क्या है और आप इस दुनिया में क्यों आए हो। सिर्फ ये जिंदगी नहीं है कि अभी स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, फिर शादी किया, फिर बच्चे हुए, सिर्फ यही ये भी करना है, ऐसा नहीं है ये नहीं करना है, मैं वो नहीं कह रही, लेकिन सिर्फ यही नहीं करना है, आपकी अपनी भी एक पहचान है। तो वो जो पहचान है ना वो आपके सोलमेट की वजह से ही आपको पता चलती है। जब वो आपको ट्रिगर करते हैं ना, तोड़ते हैं ना, दर्द देते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि आप क्या हो। कहते हैं ना कि सोने को जब हम आग में डालते हैं तो और ज्यादा सुंदर निकलता है, तो बिल्कुल वैसा ही है। ओके, तो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपके पास्ट में हुआ है उसको इस तरीके से अगर देखोगे तो बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आज आप जो हो वो नहीं होते अगर जो पास्ट में हुआ वो नहीं हुआ होता। ऑलराइट, और अभी आपको ये बोला जा रहा है कि उस जर्नी पर आप आगे हो, इतना सब कुछ करते करते आज उस जर्नी पर हो जहां पर आगे अबंडेंस ही अबंडेंस है। इसीलिए यहाँ पर ग्रीन कलर भी है, यहाँ पर वर्ल्ड भी है। तो कहीं ना कहीं ढेर सारा अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाला है अगर आप उसको अट्रैक्ट करते हो तो, बिना शिकायतों के। अगर शिकायत करते रहते हो, लड़ते रहते हो, कहते हो अनफेयर हो गया, मेरे साथ गलत हो गया, इसने ये किया, उसने वो किया, मेरे साथ भगवान भी नहीं है, यूनिवर्स भी नहीं है, ये वो, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। होगा कब, जब जो अबंडेंस आ रही है उसको आप पूरे सम्मान के साथ में वेलकम करें तो। ठीक है, ये मैसेज है आपके लिए। और ये जो सोल जर्नी है, आपको ये भी बोला जा रहा है, बाबा कह रहे हैं कि ये जो सोल जर्नी है ना, एक्चुअली आपको अकेले ही तय करनी होती है। आप हमेशा ही सोचते हो कि कोई साथ में मिले, कोई आ जाए साथ में, उसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि देखो हम सभी अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। अब जाने के टाइम पर नहीं जाएंगे ना सभी लोग हमारे साथ, हम तो अकेले ही जाएंगे ना। आए भी अकेले ही थे और जाने टाइम भी अकेले ही रहेंगे, अब क्या कर सकते हैं, है ना। तो अकेले ही है सब कुछ, वो आपको बाबा बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपनी सोल जर्नी को, अपने सोल पर्पस को अकेला समझकर ही पूरा करो, ये नहीं कि कोई होना चाहिए साथ में। ठीक है, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनको देखो, झेलो, डांट पड़ती है तो डांट भी झेल लो, क्या फर्क पड़ता है, घिस थोड़ी जाएंगे हम, है ना। सीख ही जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, दैट्स इट, यही है जिंदगी। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने चूज किया है नंबर 8 तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। Okay, prepare for soul healing, forgive and release everyone. Okay जी, यहां से भी देख लेते हैं बाबा क्या कह रहे हैं आपको। 2 कार्ड्स आ गए हैं, चलो ले लेते हैं। Be the light, ignore. Talk less about your pains and hurts. Don't give them a place in your okay.
कॉन्शियसनेस। एक कार्ड मैं यहां से निकाल लेती हूं और फिर ओके जी, किसी ने हर्ट किया है, बहुत ज्यादा किया है। आपको बोला गया है एक्चुअली कि अभी टाइम है कि आप फॉरगिव कर दो सभी लोगों को, जिन लोगों ने भी आपको पेन दिया है। बेशक ये मुश्किल है और मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी कई लोगों को फॉरगिव किया है। फॉरगिव करना इतना इजी नहीं होता। जब मैं इस जर्नी में थी तो बहुत बुरा लगता था, यही लगता था, यही सवाल आते थे मन में कि अरे इसने मेरे बारे में ऐसा बोला, अरे इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं कैसे इसको माफ कर दूं। लेकिन फॉरगिवनेस ना, ये हमारे खुद के लिए अच्छी होती है। मतलब हम ना, जब हमको बोला जाता है फॉरगिव करने के लिए, तो हमें ऐसा लगता है कि हमको ये बोला जा रहा है कि उस पर कृपा कर दो। ओके, सामने जिसको हम माफ करेंगे ना, उस पर हम कृपा करे दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता, वो कृपा हमारी खुद पर होती है। अगर हम किसी को फॉरगिव नहीं करें ना, तो वो एक नफरत की और दर्द की आग में हम जलते हैं। ऐसा होता है, हम अटके रह जाते हैं, हम ग्रो नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, और जब हम फॉरगिव कर देते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं उसको। फॉरगिव करना मतलब पूरी तरीके से दिमाग से निकल गया। जब हम ये फील करेंगे ना कि ये जो हमारे साथ हुआ है, ये हमारे ही कर्मों का फल था। मतलब किसी जन्म में हो सकता है मैंने इसको हर्ट किया हो, इस वजह से आज इसने मुझे चीट किया। अगर ऐसे फील करोगे ना, तो फॉरगिव कर पाओगे, और जब फॉरगिव कर पाओगे तो आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, और मैंने ये भी देखा है कि जब आप किसी को फॉरगिव कर देते हो ना, तो सामने वाले का जो कर्मा है ना, वो उसको मिलता है, वैसे नहीं मिलता। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। जब तक आप नाराज रहोगे और इस एनर्जी में रहोगे, तब तक वो जो सामने वाला है जिसने आपको हर्ट किया है ना, वो मजे में रहेगा, मस्त रहेगा। और जैसे ही आप उसको फॉरगिव करते हो कि ठीक है, जा जा बेटा जा, माफ किया। इसलिए फॉरगिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। ऑलराइट, तो वही आपको एक्चुअली बोला जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आप सामने वाले को माफ कर दो। जिन लोगों ने भी आपके साथ में गलत किया है, उनको आप माफ करें, और उसके बाद जो आपने सीखा है इस जर्नी में, उसके जरिए जो अन्य लोग हैं उनको रास्ता दिखाएं, उनका मार्गदर्शन करें। बी द लाइट, यानी कि आपको लाइट वर्कर बनने के लिए बोला जा रहा है। तो जो आपके साथ हुआ है ना, वो सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि आपको उसका अनुभव मिल सके और फिर आप लोगों को गाइड कर सके। ठीक है, और आपको ये भी बोला गया है कि कम से कम किसी दर्द या परेशानी के बारे में लोगों से डिस्कस करें, क्योंकि जितना आप डिस्कस करते हो वो उतना ही बढ़ता है। अब ये हर किसी पर ये जो मैंने बोला है, ये हर किसी पर अप्लाई नहीं होता कि आप अगर अपना दुख बांटोगे तो वो बढ़ जाएगा, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। और क्योंकि मैं काउंसलिंग करती हूँ तो मुझे पता है इसका। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि जब हम दूसरों से अपनी तकलीफों के बारे में बात करते हैं तो हमें लगता है और ज्यादा हमारी तकलीफ बढ़ गई। ओके, तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो दुख अपना बांटते हैं तो उनका कम हो जाता है, कुछ लोगों का बढ़ जाता है। बढ़ता उनका है जो याद नहीं करना चाहते उन चीजों को। ओके, जो भूलने की कगार पर होते हैं, जो भूलने की कोशिश कर रहे होते हैं, और फिर अगर आप वही बात उनके साथ बोल दोगे, उनके साथ करोगे, तो फिर से सब कुछ वापस याद आ जाएगा, उनके लिए पेनफुल हो जाता है। तो आपको बोला जा रहा है कि जब आपको भूलने के लिए भी बोला जा रहा है, फॉरगिव करो, भूलो, है ना, तो इस वक्त आपको अपने दर्द के बारे में, तकलीफों के बारे में किसी से डिस्कस नहीं करना है। अगर कोई आपको बोले कि अरे ऐसा आपके साथ हो गया, ये वो, तो वो जगह छोड़ दो, या फिर उनको कह दो कि देखो मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, दैट्स इट। ठीक है, तो ये मैसेज है आपके लिए। आपको सिर्फ इतना कहा गया है कि आपको खुद को हील करना है दूसरों को फॉरगिव करते हुए। सो फॉरगिव करो, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। मैंने भी किया है तो मुझे पता है, शुरू में मुझे भी वही लग रहा था कि अरे कैसे हो पाएगा, लेकिन हो जाता है। खुद की खुशी के लिए करो। ओके, और हाँ, फॉरगिव करने का ये भी मतलब नहीं है कि आप किसी को वापस अपनी जिंदगी में लेकर आओ। फॉरगिव करने का मतलब है ठीक है, जाने दो, छोड़ दिया, भूल गए। ओके, वापस लाना नहीं लाना है, वो सोच समझ कर ही करना है। भले ही सामने वाला सुधर ही क्यों ना गया हो, वो आप पर ही डिपेंड करता है कि आप उसको वापस आने दो या फिर नहीं। आप ये कह सकते हो कि ठीक है मैंने माफ किया, वापस से हम बात करने लग जाते हैं, और चाहे तो आप ये भी कह सकते हो कि आप मुझे डिजर्व ही नहीं करते। ओके, नाराज नहीं हूं, लेकिन आप जैसे लोगों को मैं वापस नहीं लाना चाहती अपनी लाइफ में, या नहीं लाना चाहता अपनी लाइफ में। यू डोंट डिजर्व मी। ठीक है, दैट्स इट। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है नंबर 9, तो चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए मैसेजेस एंजल्स की तरफ से।
वाह, कितना सुंदर है ये। इट्स टाइम टू फ्लाई, लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, हार्मनी। वाओ, अच्छे अच्छे दिन आ गए हैं, अच्छे अच्छे दिन आपके। हो सकता है बर्ड्स दिखती भी हो आपको बहुत, पिकॉक फीदर है यहाँ पर। ये लो सेलिब्रेशन। तो आपको बोला जा रहा है कि भाई एंजॉय करो, टाइम है एंजॉय करने का, टाइम टू फ्लाई, अपनी इंट्यूशन को सुनो, आगे बढ़ो, सक्सेस ही सक्सेस है, अबंडेंस है, सेलिब्रेशन है, ठीक है, बहुत अच्छा समय है। और यहाँ पर देखो क्या आया है, बॉटम ऑफ द डेक, ऑल इज वेल। तो कहीं ना कहीं जो आपके साइकिल्स थे एंड हो चुके हैं, जो आपको लेसन मिलने थे वो मिल चुके हैं। अभी जो समय है वो बिल्कुल परफेक्ट है, बढ़िया है, प्यारा है। आपको बोला जा रहा है एंजॉय इट, और बिल्कुल भी किसी बात का दुख अब मनाने की जरूरत नहीं है। जो हुआ वो हुआ, जाने दो। समय अच्छा है, हो सकता है आपकी मीटिंग हो जाए आपके फ्रेंड्स के साथ में, हो सकता है आप अपनी फैमिली से मिल जाओ अगर दूर रहते हो, या कुछ भी हो सकता है जो आप चाहते हो। अगर आपने कोई एग्जाम वगैरह दिया हुआ है तो हो सकता है कि वो क्लियर कर लो आप, ठीक है। मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा है, कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जिसके लिए मैं कहूं कि आपको चिंतित होने की जरूरत है। ऑलराइट, और एंजल्स यही कह रहे हैं कि भाई एंजॉय करो, एंजॉय करो। बहुत कठिन परिश्रम किया है और अभी जो समय है एंजॉय करने का है। अगर आप और बेहतर तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हो तो बैलेंस्ड रहते हो तो और भी ज्यादा अबंडेंस आती है, ठीक है, मल्टीप्लाई होकर आती है। तो वही आपको बोला गया है और कुछ ज्यादा बोलने के लिए है ही नहीं। हाँ, वही एक चीज है कि अपनी इंट्यूशन को सुनो। अगर नहीं सुनते हो इसको सुनना शुरू करो, और अगर आपको समझ नहीं आता इंट्यूशन को कैसे सुनना है देन मेडिटेशन करो, वही तो करना है, वही है सब परेशानियों का हल, ठीक है, मेडिटेशन एंड फिर नो मेडिकेशन। ओके, तो ये रही आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करिए, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है नंबर 10 तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, क्या है मैसेज एंजल्स की तरफ से। Act with wisdom. Use information for the highest good. Okay. Cut clear Cancer. भावनाओं में बहकर कोई डिसीजन ना लें। आपको बोला जा रहा है कि जो लेसन्स आपको मिले हैं, जो अनुभव आपका रहा है, उसके आधार पर ही फैसला लें। भावनाओं में या तो बहुत ज्यादा इमोशनल होकर या बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर, ऐसे समझ लो। कोई फैसला आपको नहीं लेना, कुछ है डिसीजन को लेकर, मतलब कोई डिसीजन आपको लेना है। और वहां पर आपको बोला जा रहा है कि जो चीजें आपको दर्द देती हैं उनको हटाकर साइड में रख के बुद्धिमानी से फैसला लो। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम दर्द में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, और जिस व्यक्ति की वजह से दर्द और तकलीफ में होते हैं वही हमारे सामने आता है और उसी से जुड़ा कुछ है, मतलब फैसला लेना है या कुछ भी करना है। तो हम बुरा करेंगे नहीं, लेकिन हमारी बोली ऐसी हो जाती है कि कड़वाहट निकलती है। हम कुछ बात कर रहे हैं ना तो कड़वा बोल रहे हैं, ऐसा कि उसके दिल को लगे, ठीक है। लेकिन ये जो चीजें हैं ना, ये मतलब इनको बचकानी हरकतें कहते हैं। अगर आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसको बिल्कुल बाहर ही करो, या फिर उससे मतलब रखना बंद कर दो, ठीक है। वो है सामने फिर भी इसको इग्नोर कर दो, वो ठीक है। लेकिन अगर ये जली कटी बातें आप कहोगे कि मैं इस तरीके की बातें इसको सुना दूं, इसको भी समझ आए मुझे कैसा लगा था, ताने मार रहे हो, टॉन्टिंग, ये सब कुछ, तो ये काम नहीं करता है, ये गलत है। और इसकी वजह से ना आप फैसला भी गलत करते हो। तो वो आपको बोला जा रहा है कि अगर कोई दर्द है मन में, अगर कोई उलझन है तो उसको साइड में रखकर फैसला लेना, जो भी फैसला लेना। गुस्से में भी फैसला नहीं लेना है। जैसे आप किसी से नाराज हो गए और आपने कहा कि उसको सबक सिखाने के लिए मैं ये करूंगी, अब फाइनली मैं ये करूंगी, तो अभी जो करने का सोच रहे हो ना वो गलत है, उससे आपको और ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है। तो ये आपको बोला जा रहा है कि आपको अनुभव दिया गया है, आपको लेसन्स दिए गए हैं, आपको सब कुछ समझाया गया है, और उसके बाद अगर आप कुछ गलत करते हो तो आप जिम्मेदार हो। इसके लिए फिर यूनिवर्स जिम्मेदार नहीं है। आपके एंजल्स ये कह रहे हैं कि बुद्धिमानी से काम लो और जो पास्ट है उसको हटाकर फैसला करो,
ठीक है, पास्ट को बीच में लाकर फैसला आपको नहीं करना है। मुझे नहीं पता कि क्या आप करने जा रहे हो, बट दिस इज फॉर यू। तो ये था आपका छोटा सा प्यारा सा मैसेज। आई होप कि आपको पसंद आई हो ये रीडिंग। आई है तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।